स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि है कोर्स वर्सेस कॉलेज। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस टाइम पे। और जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी कट ऑफ्स रिलीज होने वाली हैं और उससे पहले बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहती है कि कोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें या कॉलेज को। तो आज की ये जो वीडियो है शॉर्ट में बताऊंगा, सिंपल और स्पष्ट रूप से जो भाषा होती है उसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा। तो उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है और डीयू की और जो वीडियोज़ हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको ज़रूर देखें। तो सबसे पहला जो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक स्टूडेंट है जो मेरे कांटेक्ट में है पिछले अभी 7-8 दिन से, और उसके लगभग 98.5% मार्क्स हैं और वो चाहती है कि वो साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहती हैं LSR कॉलेज से, लेडी श्री राम कॉलेज से। ठीक है, पर लेडी श्री राम कॉलेज की कट ऑफ जो है वो 98.5 तक जाती है साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए, और उस लड़की की 98.4% है। तो सेकंड कट ऑफ जो आती है LSR की, वो उसमें कट ऑफ बंद हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है। तो उस लड़की को मतलब 98.5% चाहिए थे एडमिशन के लिए, उसके 98.4 है, तब भी उसका एडमिशन नहीं हो सकता साइकोलॉजी ऑनर्स में। तो वो अभी इस कंफ्यूजन में है कि क्या वो अगर उसको साइकोलॉजी ऑनर्स उसकी पसंद का कोर्स नहीं मिला तो क्या उसे बीए प्रोग्राम करना चाहिए LSR कॉलेज के लिए, कि एक तरफ अगर वो देखे तो एक और कॉलेज है उसके पास ऑप्शन में जो कि है GMC, जीसस एंड मैरी कॉलेज, जहाँ पे उसे साइकोलॉजी ऑनर्स मिल जाएगी क्योंकि GMC की कट ऑफ जो है वो LSR से कम होगी। पर वो जो है वो चाहती है कि उसको उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिले, पर उसको उसका कोर्स नहीं मिल पा रहा जो उसे उसका मनपसंद जो कोर्स है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगी, क्या उसे क्या करना चाहिए? क्या वो GMC में जाके ऑनर्स करे साइकोलॉजी ऑनर्स, या वो LSR जैसे टॉप कॉलेज को छोड़े? ठीक है, वो LSR जैसे टॉप कॉलेज को छोड़ के GMC में साइकोलॉजी ऑनर्स करे अपने उस कोर्स के लिए, या फिर वो कोर्स को जो है इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए अगर वो बीए प्रोग्राम से भी अगर वो साइकोलॉजी उसको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी तो क्या वो बीए प्रोग्राम लेते हुए अपना जो एक टॉप नंबर का जो कॉलेज है, टॉप रैंक का LSR, उसको कंटिन्यू रखे, या वो उस कॉलेज को छोड़ के अपने कोर्स के पीछे भाग के GMC में एडमिशन ले? ऐसी ही सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स की होगी। तो आज की ये वीडियो आपका ये डाउट क्लियर कर देगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है डिफ़िकल्ट टू चूज़, ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि कोर्स को ज़्यादा हम महत्व दें या कॉलेज को महत्व दें। तो जैसा मैंने अभी आपको उस लड़की का एग्जांपल बताया कि वो, एक तो उसका ये था कि उसके लिए आसान बात ये है कि उसने अपना एम जो उसका फ्यूचर गोल है वो डिसाइडेड है। उसने कहा है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है और उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी है और साइकोलॉजी के अंदर से बहुत मेहनत करनी है। तो उसका एम जो है वो डिसाइडेड है, फ्यूचर गोल उसको पता है उसका। तो अगर आपको अपना फ्यूचर गोल पता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको शांत होना है, कीप कॉम। बिल्कुल अपने दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं है, दिमाग को शांत रखना है आपको, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको उस कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है। और आपको ये देखना है कि क्या वो कोर्स के अंदर ही आपका पूरा करियर है। ठीक है, अगर वो लड़की कहती है कि एग्जांपल के लिए उसी को लेते हुए चल रहा हूं मैं, अगर जैसे उसने कहा था कि मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है क्योंकि मुझे आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो एक चीज देखो, ऐसा तो नहीं है कि जो साइकोलॉजी ऑनर्स करेगा वही साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। क्या बीए प्रोग्राम से वो साइकोलॉजी पढ़ के आगे नहीं बन सकती? क्या साइकोलॉजिस्ट वो बन सकती है। तो ऐसे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस कोर्स की कि क्या आपको अगर वो कोर्स ना मिले तो क्या आप कोई दूसरा कोर्स करके भी उसी सेम फील्ड में अपना करियर बना सकते हो या नहीं बना सकते। अब अगर किसी को इकोनॉमिस्ट बनना है, और इससे हटके एक बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट बनना है, उसे इकोनॉमिक्स अगर उसको नहीं मिलती तो क्या वो जाके पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा? तो ये कोई लिंक नहीं बनता। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं मिल रही और अगर बीए प्रोग्राम में साइकोलॉजी के साथ अगर आप कर सकते हो, आपकी परसेंटेज भी आ रही है और अच्छा कॉलेज भी मिला हुआ है, तो आप उसको छोड़ो मत, आप उसको करो। ठीक है, क्योंकि आपको वहां से आप वो कर लोगे। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन लो उस कोर्स की, क्या वो कोर्स
सिर्फ आपका जो वो इतना सा एक कोर्स है वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जो पढ़ने की होती हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको शांत रहना है, फ्यूचर गोल को डिसाइड कर लेना है क्या है, और डिटेल में एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए उस पूरे कोर्स की। उसके बाद कॉलेज पे अगर बात आती है कि शुड आई मिस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मान लो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज है और आपका उस कॉलेज में अगर कोई कोर्स में एडमिशन हो रहा है, कोई कोर्स का मतलब है जो रिलेवेंट हो, जो मतलब आपका जो एम है, जो गोल्स हैं आपके फ्यूचर गोल्स, उनसे मिलता जुलता हो। ऐसा ना हो कि आप मतलब आपकी लाइन कोई और है और आप संस्कृत ऑनर्स कर रहे हो या हिंदी ऑनर्स कर रहे हो। ऐसा कोर्स अगर आपको मिलता है उस कॉलेज में जो आपके गोल से मैच करता है, ठीक है, और अगर आपको वो मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिलता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो वही लड़की वाला एग्जाम्पल यहाँ पर भी फिट होता है कि जैसे उसने कहा कि मेरे को साइकोलॉजी ऑनर्स एलएसआर कॉलेज से नहीं मिलती, लेडी श्री राम कॉलेज से, तो क्या मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ के क्या मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज में चली जाऊं? तो मैं उस लड़की का यहाँ पर आंसर दूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्स जो है सिर्फ आपका आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप वही चीज़ थोड़े कम लेवल पे अगर पढ़ोगे, पर वो चीज़ है आपके पास। अगर आप बीए प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन मिलता है लेडी श्री राम कॉलेज में, तो आपको मैं बताऊं, एक तो आपको आपका एडमिशन मिलेगा, उसके साथ जो कॉलेज आपको फायदा देगा, जो कॉलेज ही आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा, वो एक सिंगल पर्टिकुलर कोर्स जो है वो ही आपको जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। कॉलेज जो है वो आपको शेप देगा, जो आपको एक शेप चाहिए होगी या जो आपका डेवलपमेंट होगा वो आपको कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज आपको सोसाइटीज देगा, प्लेसमेंट्स देगा, कॉलेज में क्राउड मिलेगी आपको। जितना अच्छा कॉलेज होगा, इन तीन चीज़ों का लेवल भी उतना हाई होगा। तो बात समझ में आई आपके कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है और ऐसा भी कोई कोर्स मिल रहा है जो रिलेवेंट है और जिसको करके भी अगर आप आगे साइकोलॉजी या साइकोलॉजी में आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, या साइकोलॉजी के अलावा कोई दूसरा कोर्स भी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर मान लो किसी बच्चे का पोल साइंस ऑनर्स में एडमिशन नहीं हो पाता, हिंदू कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ, जैसे 99 कट ऑफ चली गई और किसी स्टूडेंट के 98% है, अगर उसका पोल साइंस ऑनर्स में एडमिशन नहीं हो पाता, तो क्या वो हिंदू कॉलेज छोड़ देगा? अगर हिंदू कॉलेज की अपॉर्चुनिटी है, 99% नहीं है, आपके 98% है, तो आप बीए प्रोग्राम में भी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से कर सकते हो आगे। तो आप अपनी वही आपका जो करियर है वो यहाँ से भी चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा बीए प्रोग्राम में। इवन बीए प्रोग्राम में आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो यही मैं आपको बताऊंगा, कॉलेज को आप नहीं छोड़ना। पर एक चीज और भी बताऊंगा अभी आगे। इतनी चीज समझ में आ गई कि कॉलेज ही आपका डेवलपमेंट करेगा। तो अगर आपकी परसेंटेज है, उस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में, तो आप बीए प्रोग्राम हंसकर ले लेना, क्योंकि सिर्फ कोर्स के लिए आप अपना कॉलेज मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि वो कोर्स जब आप ले लोगे, अगर उसके लिए आपने अपना कॉलेज छोड़ दिया, तो वो कोर्स तो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट कम होने लगे या थोड़ा बहुत कुछ भी हो, तब आप कॉलेज में इधर उधर आप जरूर जाओगे देखने, एक्सप्लोर करने। तब आपके पास वो कॉलेज नहीं होगा जो आपको एक शेप देगा, आपके पास होगा एक लोअर रैंक का कॉलेज। जो हाई रैंक का था वो आप छोड़ के आ गए अपने कोर्स के लिए, ठीक है? तो ये बात थी ऐसे लोगों के लिए जिनका मिलता जुलता अगर कॉन्सेप्ट वाला अगर कोई कोर्स है, अगर वो उसके लिए करके अपना कॉलेज मिस कर देते हैं, तो वो मैं समझूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कॉलेज को ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि कॉलेज ही आपको डेवलप करेगा आपको अंदर से, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब कुछ सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट भी होती हैं। देखो, जैसे आपको सबसे पहले तो बता दूं, डू नॉट वरी, बिल्कुल अब टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि कभी भी कट ऑफ आ सकती है। जिन लोगों की परसेंटेज अच्छी है उनके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कभी भी कट ऑफ आ जाएगी और फर्स्ट कट ऑफ में ही आपको एडमिशन लेना है। तो आपको एक तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, और कोर्स वर्सेस कॉलेज में आपको देखना है कि अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भाई कर लेना। कॉलेज जो है हमेशा अच्छा लेना, क्योंकि आपको फायदा कॉलेज से ही मिलने वाला है। पढ़ाई आप खुद ही करोगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि टीचिंग स्टाफ जो होगा कॉलेज का, वो आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको पढ़ना खुद ही है। तो जब खुद ही पढ़ना है, तो आप एक अच्छा कॉलेज छोड़कर छोटे कॉलेज में जाके आप क्यों पढ़ोगे? छोटे का मतलब है रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा था, तो आप उसको छोड़ के आप
लोअर रैंक के कॉलेज में आ गए और वहां पर भी पढ़ना खुद ही पढ़ रहा है, तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ ना। तो आपको कॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मेरी नज़र में, क्योंकि इससे ही आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता उन्हें करियर में आगे क्या करना है। उन्हें अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि अभी सोचा नहीं है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये नॉर्मल बात है कि मतलब उन्हें वो श्योर नहीं होते अपने करियर के लिए। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि जिसको पता नहीं है कि आगे उसको करियर में क्या करना है, तो भाई आप कॉलेज को चूज करो, आप अपने कोर्स वगैरह का छोड़ो और आप अच्छा कॉलेज अगर मिलता है तो कॉलेज में जाओ, आपका करियर खुद बनेगा वहां पे जाके, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको अपने करियर के बारे में नहीं पता, तो वो कॉलेज को ज़्यादा महत्व दीजिए। अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहाँ अच्छे कॉलेज में ज़रूर जाना, आपको वहाँ पर थोड़ा सा जो है मतलब गाइडेंस ज़रूर मिलेगी अपने करियर के लिए। अगर आप इस चक्कर में हो और अगर आपको कोई लोअर रैंक का कॉलेज मिल गया और अगर आपको करियर का भी नहीं पता, तो आपका करियर बहुत बेकार होगा वहाँ पे जाके। अगर आपका कॉलेज अच्छा आता है आपके लिए और करियर का नहीं पता, तो हमेशा कॉलेज को ही चूज़ करना। और एक लाइन याद रखना, एक कोर्स के अंदर तुम्हारा पूरा करियर नहीं है, ठीक है। एक कोर्स के अंदर ही तुम्हारा पूरा करियर नहीं है। मैंने अभी बताया है कि अगर वही सेम चीज़ थोड़े कम लेवल पे चाहे पढ़नी पड़े, अगर आप बीए प्रोग्राम में पढ़ सकते हो, तो आप उसके लिए आप जो है अपना एक हाई रैंक का कॉलेज मत छोड़ना। जैसे वो लड़की का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, और वो कुछ दिन पहले उसका दिमाग ऐसा चल रहा था कि हो सकता था कि वो जेएमसी में भी एडमिशन ले लेती साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए, ऐसा हो जाता उसके साथ। मैंने उसको समझाया कि साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए तुम अपना एलएसआर कॉलेज छोड़ोगे, जो कि काफ़ी टॉप रैंक का कॉलेज है, वो छोड़ के अगर जेएमसी में फैकल्टी या मतलब टीचिंग स्टाफ से अगर इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, या गाइडेंस मिल भी गई, पढ़ना तुम्हें खुद ही है, तो जब खुद ही पढ़ना है तो एक अच्छे कॉलेज में रह के भी तो तुम पढ़ सकते हो। जो बुक्स वो ऑनर्स में पढ़ते हैं, जो पढ़ाई जा रही हैं, एक बुक ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक होंगी, वो बुक आप खुद भी पढ़ सकते हो। और वो पढ़ाई वैसे भी आपको खुद ही करनी है, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल कोई टीचर नहीं होगा जो आपको हर जगह आपको बताता चलेगा। टीचर जो होता है वो इस लेवल पे आके सिर्फ गाइड करता है। तो हमेशा कॉलेज पर ज़्यादा फोकस रखना। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। कॉलेज को हमेशा अच्छा चुनोगे, क्योंकि उसी से आपका डेवलपमेंट होगा। कॉलेज ही आपको सोसाइटीज़ देगा, क्राउड देगा, प्लेसमेंट्स देगा, और जितनी चीज़ें होती हैं वो सब आपको कॉलेज से मिलेगी, ठीक है। तो एक कोर्स के चक्कर में आपको अपना कॉलेज मिस नहीं करना, ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी हर किसी के ओपिनियन कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई और डाउट है ऐसे ही, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मैं आपका हर डाउट वहाँ पे सॉल्व करूँगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना डाउट बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।